roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.17 चैप्टर नंबर 1 का 17वां न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में। वो कहता है डिज़ाइन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर आपने डिज़ाइन करना है जी यूजिंग फिगर। अब स्टूडेंट अक्सर बच्चे डिज़ाइन का लफ्ज़ सुन के परेशान हो जाते हैं, डिज़ाइन होता क्या है। तो डिज़ाइन ये होता है जी, जो चीज़ें नामालूम होती हैं उन्हें हमने मालूम करना होता है। अब मैं आपको एक चीज़ की मिसाल देता हूँ, देखें कि मिसाल एक आम दूंगा ज़िंदगी की, डेली लाइफ की, ठीक है। तो देखें अब आप क्या करते हैं जी, आप ऑर्डर देते हैं एक दूध वाले को कि भाई तूने मुझे इतना दही ला के देना कल, ठीक है। दूध वाले को आपने ऑर्डर दिया, ठीक है। दूध वाला है इंजीनियर हमारी ज़ुबान में, और जो ऑर्डर आप दही का दे रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको दोनों लैंग्वेजेस में बता रहा हूँ। तो जो बीच का प्रोसेस होगा वो प्रोसीजर, उसी को डिज़ाइन कहा जाता है। बिकॉज वो सारा उस दूध वाले को पता है, उस इंजीनियर को पता है कि मैंने किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, मतलब कि किस तरह से मैंने दही को बनाना है, कौन कौन से प्रोसीजर में से गुजरना है, उसी को हम डिज़ाइन कहते हैं। अब ये उसका मसला है, वो कितने मतलब के वोल्टेज रखता है, कितना दही में मतलब के पानी का इस्तेमाल करता है, कितना उसे गर्म करता है, वगैरह वगैरह सेक्टर, ये सारा उसका मसला है। तो यही चीज़ होती है डिज़ाइन। तो बस डिज़ाइन की आपको मिसाल मैंने देनी थी जी, तो डिज़ाइन की मिसाल ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखें आप ये चीज़ तो जानते हैं हमेशा ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। इस तरफ हमारे पास ये भी जो वायर लगी हुई है ये कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब वायर को लपेटा गया है एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं इस साइड पे हमारे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, ठीक है, उन्हें N1 से रिप्रेजेंट किया जाए। और जो इस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि इस साइड पे जितने मतलब के हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं उन्हें N2 से ले लिया। डन हो गया जी। इसे बोला जाता है प्राइमरी साइड, इसे बोला जाता है सेकेंडरी साइड। अब आपने ये चीज यहां पे मेंशन भी करनी है। आप यहां पे लिख सकते हैं लेट द प्राइमरी सोर्स, लेट द प्राइमरी सोर्स हैज N1 टर्न्स, ठीक है। ये मैंने उसे कह दिया जी कि जो प्राइमरी सोर्स है उसके N1 टर्न्स है, जबकि सेकेंडरी सोर्स के क्या होंगे जी, N2 टर्न्स। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी बात मुकम्मल हो गई है कि आप फ़र्ज़ कर लो, हम ये कह रहे हैं उसे कि तुम ये चीज़ फ़र्ज़ कर लो कि प्राइमरी सोर्स जो है उसमें N1 टर्न्स ऑफ कॉइल है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी साइड पे हमारे पास N2 के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इन्हें मालूम करना अब हम पे ये मतलब कि डिपेंड करता है। अब उसने क्या किया हुआ है जी, उसने हमें ये बताया हुआ है कि जो आउटपुट साइड पे आपकी मतलब के वोल्टेज आ रहे हैं। अभी मैंने इक्वेशन इसकी मतलब कि ये जो रिक्वायरमेंट है और सारी एक्सप्लेनेशन है इसे मैंने रीड नहीं किया, रीड कर देता हूँ एक दफ़ा। वो कहता है डिज़ाइन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग फिगर 1, यानी आपने ये वाली फिगर के मुताबिक एक फुल वेव रेक्टिफायर को डिज़ाइन करना है जो हमें क्या करे जी, हमें आउटपुट दे। एवरेज की फॉर्म में उसने आउटपुट दी है, एक वैल्यू देता है, दो वैल्यू, मतलब कि वो कहता है कि आपने मुझे दो सर्किट बना के देने हैं फुल वेव रेक्टिफायर के, जिसमें एक सर्किट मुझे 10 वोल्ट एवरेज आउटपुट दे और दूसरा 100 वोल्ट दे, ठीक है। ये उसने चीज़ मुझे बताई है। ये ऐसे ही है जैसे वो कह रहा है कि मुझे दही भी चाहिए और मक्खन भी चाहिए, ठीक है। आगे वो कहता है द AC लाइन वोल्टेज हैज़ एन RMS वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। अब ये AC लाइन वोल्टेज का पता है क्या मतलब है, ये वो अपनी इनपुट बता रहा है। देखिए इनपुट यहाँ पे मेंशन है। अब उसका कहने का ये मतलब है भाई तूने दूध का इस्तेमाल करना है तो खालिस दूध का इस्तेमाल करना है, तो यही वो चीज़ है। तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी मिसाल है आपके लिए दूध दही की, इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन ये डेली लाइफ में सबके होता है, तो इस वजह से ये मुझे अच्छी मिसाल लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, प्रोसीजर को हमने डिजाइन समझना है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने दही को कितनी देर तक गर्म करना है और मतलब कि दूध को कितनी देर तक गर्म करना है, उसने दही बनना है और फिर उसे कैसे मक्खन बनाना है। ये प्रोसीजर सारा मेरा डिजाइन है। तो चलें अब N1 की बात हो गई और N2 की बात हो गई। देखें हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, V1 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ V2, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 क्या है जी, V1 है हमारे प्राइमरी साइड के वोल्टेज, V2 है
सेकेंडरी साइड के वोल्टेज, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू Vp लिख लेते हैं, जबकि V2 को Vs लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V1 ओवर V2 यानी कि Vp ओवर Vs। अब Vp आप जानते हैं क्या है, ये है V प्राइमरी और ये है V सेकेंडरी, ठीक है। हमें प्राइमरी मालूम है, हमें सेकेंडरी मालूम नहीं है। और n हमारे पास किसके बराबर होता है, n हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स N2 ओवर N1 के। ये फार्मूलाज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप EDC2 की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स के बारे में वो वीडियो है, उसमें लिखा होगा RC ट्रांसफार्मर कपल्ड हमारे पास क्या था जी, वो एम्पलीफायर। तो वहां पे उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। वैसे भी आप ये LCA में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब देखें, हमें प्राइमरी साइड के वोल्टेज भी मालूम है, हमें दो चीजें ना मालूम है, एक है नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा है Vs। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, देखें मैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से उल्टाता हूं। तो मेरे पास इस तरह से फार्मूला आ जाएगा, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू N1 ओवर N2। क्योंकि इस साइड से अगर इक्वेशन को उल्टा दिया जाए, दूसरी साइड से भी इक्वेशन उलट जाती है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया जी, Vs इज इक्वल टू N1 ओवर N2 मल्टीप्लाई बाय Vp। ये Vp उठ के इधर आके मल्टीप्लाई हो गए, डन हो गया जी। और स्टूडेंट्स एक चीज की माफी चाहता हूँ, ये फार्मूला मुझसे उल्टा हो गया। n हमारे पास N1 ओवर N2 होता है, क्योंकि ये रेशियो हमने लिखनी थी, तो रेशियो हमारे पास इस तरह से बनी हुई है। तो ये आना था n इज इक्वल टू N1 रेशियो N2, तो ये N1 ओवर N2 होना था। मैंने इसका उल्टा लिख दिया, N2 ओवर N1 लिख दिया। तो इसको आप सीधा कर लीजिएगा। ये कैसे सीधा करना देखें, सीधा आप इस तरह से कर सकते हैं, इसे ऊपर बटे में 1 लिख दें, इस तरह से 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। अब ये उलट के हमारे पास क्या रेशियो बन जाएगी, देखें मतलब ये था N1 ओवर N2, पहले था N1 ओवर N2। हमारे पास जो स्मॉल n है वो बराबर है N1 ओवर N2 के। मैंने उसको उल्टा लिख दिया, N2 ओवर N1 पहले ही लिख दिया। तो ये मिस्टेक आप ठीक कर लीजिएगा। इसने उलट के बनना है N2 ओवर N1 मल्टीप्लाई बाय Vp, ठीक हो गया जी। अब एक और चीज़ है स्टूडेंट, हमने एवरेज की मदद से क्या निकालना है जी, एवरेज की मदद से हमने अपने सेकेंडरी वोल्टेज को निकालना है। बिकॉज अगर हम इसी इक्वेशन की मदद से निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते। उसकी वजह एक है, उसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास अननोन वैल्यूज ज़्यादा हैं नोन वैल्यूज के। क्योंकि मैथ की इक्वेशन का ये असूल है, अगर आप कोई अननोन वेरिएबल निकालना चाहते हो तो उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो हैं। देखें, एक ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल भी हमें नहीं पता, दूसरा सेकेंडरी वोल्टेज भी नहीं पता। सिर्फ पता है तो प्राइमरी वोल्टेज पता है। तो इनको निकालने के लिए हम एक चीज की मदद ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एवरेज वोल्टेजेस का फार्मूला पढ़ा था। मैं V प्राइमरी के लिए एवरेज वोल्टेज लिखना चाहूंगा। V प्राइमरी के लिए V एवरेज का हमने फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, वन ओवर 2 पाई इंटू सेकेंडरी साइड के वोल्टेज थे हमारे पास इन RMS वैल्यू, VRMS ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। अब ये सेकेंडरी वोल्टेज कौन सी साइड के हैं, ये वाले हैं, Vs हैं, ठीक है। इन्हें मैंने पूरा नाम लिखा है, वो भी RMS की वैल्यू में। तो माइनस डायोड के वोल्टेज, यहां पे डायोड के वोल्टेज कितने होते हैं आपको पता है कि प्रैक्टिकल डायोड कितने ड्रॉप करता है अपने अंदर, वोल्टेज 0.7 का ड्रॉप करता है। तो ये आ गई है जी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो अब आप ये चीज यहाँ पे अक्सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर ने सेकेंडरी साइड क्यों लिया, प्राइमरी वो कह रहे थे। तो सेकेंडरी साइड इस वजह से मैंने लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आउटपुट साइड के एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता है। देखिए उसने दिए हुए थे 10 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो इनकी मदद से मैं VRMS सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जिसे पुट करके मैं N2 ओवर N1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो अभी अभी हमने लिखी है, ये हमारी मदद करेगी सेकेंडरी वोल्टेज की RMS वैल्यू निकालने में। तो देखें, यहां से हमारे पास इसका पहले फार्मूला हम डेवलप करेंगे VRMS सेकेंडरी का। देखें क्या बनेगा जी, V एवरेज के साथ जाके पहले 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई V एवरेज, और उसके बाद इधर क्या रह गया जी, VRMS सेकेंडरी माइनस 0.7। अब ये जो 0.7 है ये उठ के उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास VRMS सेकेंडरी का फार्मूला बन गया। देखें, अब ये सेकेंडरी मैं पूरा लिखने की बजाय सिर्फ SCC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू 2 पाई V एवरेज
प्लस 0.7। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं दोनों वैल्यूज पे मालूम करूंगा। पहले ए जूस यानी कि ए को सॉल्व करूंगा, जहां पे उसने मुझे कितनी दी हुई है, एट वी एवरेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, एट यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यानी इस वैल्यू पे वी एवरेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये हमारे शेख साहब भी देख रहे होंगे, अगर उन्होंने देखनी हुई इस वीडियो को तो शेख साहब देखें, मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा है, आपके साथ प्यार है हमारा, जब से आपने बोला हम स्टेटमेंट को मिस ही नहीं करते। अब वी एवरेज की जगह देखें 10 पुट हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 0.7। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद बी यूज आ जाएगी। देखें फिर हम निकालेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट पे, बिकॉज उसने मुझे दो रिक्वायरमेंट्स बताई थी अपनी, कि मुझे दो रिक्वायरमेंट्स चाहिए। देखें फिर दूसरे नंबर पे है 100 वोल्ट, तो अब मैं यहाँ पे 100 वोल्ट पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास यही फार्मूला, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट होगी। देखें वी आर एम एस सेकेंडरी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू वी एवरेज की आप क्या वैल्यू है, 100 है, प्लस 0.7। तो दोनों पे आपने कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। इसके लिए आया 62.1 63.1 वी आर एम एस वैल्यू, क्योंकि आर एम एस वैल्यू इस वजह से मैंने वोल्ट आर एम एस लिखा है, और ये आया 629.6 वोल्ट आर एम एस। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आप ठीक कर लीजिएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे मुझे मिली है आरएमएस वैल्यू। अब देखें हमने दो काम करने होते हैं, एक तो हमने मतलब यहां पे दो काम करने थे। ये इक्वेशन हमें बता रही थी, एक तो हमें वी सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल निकालने हैं। अभी हमारे पास वी सेकेंडरी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आई है, ना कि वी सेकेंडरी आए हैं। तो एक आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पता है हमारे पास क्या फार्मूला होता है? अब देखें, अगर मुझे वीएस वोल्टेज दिए गए हों, मैं आपको फार्मूला यहां पर लिख के देता हूं। अगर मैं वी आर एम एस सेकेंडरी निकालना चाहता सिंपल वी एस वैल्यू से, तो पता है वो कैसे निकलने थे? इसके साथ मल्टीप्लाई होना था √2 वैल्यू ने, इसकी सिंपल वैल्यू के साथ। तो अगर मैं वी एस निकालना चाहूं इसकी आर एम एस वैल्यू से, तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी कि वी एस निकलेंगे इस तरह से। देखें वी आर एम एस सेकेंडरी डिवाइडेड बाय √2, देखा ये फार्मूला बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसी फार्मूले के तहत हम दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे वी एस की, ए पे भी और बी पे भी। पहले मैं ए पे निकालता हूं, फिर यहां पे नीचे बी पे निकालूंगा। यानी कि देखें ए पे डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट पुट होंगी। पहले पुट होगी 63.1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास फार्मूला आएगा। देखें 63 की जगह ये वैल्यू पुट होगी 629.6 डिवाइडेड बाय √2, तो ये मेरे पास सेकेंडरी साइड के वोल्टेज आ जाएंगे। अब मैं दोनों की वैल्यू निकालता हूं जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहे हैं 44.6 वोल्ट, जबकि इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही 445.2 वोल्ट। तो देखें मेरे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ गया। स्टूडेंट हमारा काम होता है कि ट्रांसफार्मर को वो चीजें निकाल के देना कि जो नामालूम थी। हमने देखें एक टास्क पूरा कर लिया, हमें ये नहीं था पता कि सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कितने आ रहे थे, हमें ये नहीं था पता। अब दूसरी चीज क्या नहीं थी हमें पता कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हम कितने रखेंगे दोनों आउटपुट्स के लिए। तो देखें जब वीएस मालूम है तो हम चाहते हैं N1/N2 मालूम हो जाए, यानी कि सॉरी N2/N1 मालूम हो जाए। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसी तरह से 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हमें दोनों चीजें मालूम हो जाएंगी, N2/N1 भी और दूसरा VS भी। VS तो हमने मालूम कर लिया, चले आए अब N2/N1 मालूम करते हैं। पहले ए यूज, यानी कि पहली एवरेज आउटपुट के लिए, यानी कि पहले हम दही के लिए प्रोसीजर का लास्ट लम्हा पूरा करने लगे कि उसमें हमने लास्ट में क्या किया। तो उसका फार्मूला देखें क्या बनेगा। इस फार्मूले को देखें, अगर मैं N2/N1 निकालना चाहूं इसी फार्मूले में से, तो क्या बनेगा, N2/N1 इज इक्वल टू VS/VP। तो N2/N1 हमने फाइंड आउट करना है अब, क्योंकि हमने VS वैसे ही निकाल लिया, तो अब मुझे जरूरत नहीं है वहां पे वो फार्मूला अप्लाई करने की, डायरेक्ट यही अप्लाई करूंगा VS/VP। अब देखें पहले मैं वैल्यू ये वाली पुट करता हूं। अब ये आरएमएस वैल्यूज नहीं है, दोनों सिंपल वैल्यूज हैं। जो हमें सिंपल वोल्टेज दिए गए थे ना 220, वो भी आरएमएस वैल्यू नहीं थे, दूसरे थे, सिंपल वोल्ट थे। तो देखें पहले मैं ए वाली पुट करूंगा 44.6 डिवाइडेड बाय वीपी कितने हैं, वो तो कांस्टेंट है 220। तो एक तो हम ये करेंगे और बी मैं नीचे ही हल कर लेता हूं, यहां पे
N2 ओवर N1 इज इक्वल टू, यही फार्मूला अप्लाई होगा VS ओवर VP, लेकिन इस दफा बी जूस वाली वैल्यू पुट होगी सेकेंडरी में। तो बी जूस में क्या आई थी 445.2 डिवाइडेड बाय VP कितने हैं, कांस्टेंट है 220। तो बस जी हमारा डिज़ाइन हो गया। हमने बस जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसे दही चाहिए था और मक्खन चाहिए था, हमने बना के तैयार करके उसे दे दिया और डिज़ाइन का सारा प्रोसीजर है मुकम्मल कर दिया। तो ये आ रहे हैं स्टूडेंट 0.2। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये ना करने बैठ जाइएगा कि इसका यूनिट लिखने बैठ जाए, बिकॉज ये ऐसे ही है वोल्ट पर वोल्ट, ठीक है। और ये भी ऐसे ही है वोल्ट पर वोल्ट। वैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। तो अब नीचे वाला मैं निकाल के देखता हूँ, इसका आता है 0.202, ये ऐसे अच्छा लगेगा। अब नीचे वाला चेक करते हैं 44, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज लाना है 5.2, तो ये स्टूडेंट आ रहा है 2.02, मतलब कि कह लें कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 टाइम्स ये हमारी वोल्ट ज़्यादा करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 टाइम्स ज़्यादा रखने पड़े हैं। तो अगर हम इशारिये में ना लिखें तो ये इशारिये के बगैर ऐसे वैल्यू आती है 1113 डिवाइडेड बाय 550। अब ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इसकी ये वजह, आपने वैसे ऐसे ही लिख लेना इशारिये में। इसको लिखने की ये वजह, हमें ये पता चल पा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, हमने कितनी दफ़ा अपनी वायर को लपेटा N2 की जानिब और N1 की जानिब कितनी दफ़ा लपेटा। तो ये चीज़ बात समझाने के लिए था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हल होता है। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और रिंग ऑप्शन को हिट करके जाइएगा। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना।